सांवल वीरो ल्यासी मायरो हो बाई तेरो हो बेटी तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। सांवल वीरो ल्यासी मायरो हो भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। एक बार मीठी मीठी तालियां नरसी के भरोसे के लिए। क्या बात। ये भरोसा नरसी का है। मीठी सी तालियां बजाओ। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं बोर होना तो बताना। हाँ नागिन वागिन बजवा दूं मैं भी। आजकल भजन की परिभाषा वही है, दो दो लाइनों के चित्रहार गा लो, 10-15 प्रकार की नागिन बजवा लो, काम खत्म। 10-20 नाग उठ गए, काम खत्म, हम भी घर आप भी घर। यही कीर्तन हो गया आजकल। एक बार अपने लिए तालियां बजाना जो इस नालायक को सुन रहे हो इतनी देर बैठ करके। कौन सुनता है आजकल ये सब बातें? हाँ, सच सुनना नहीं चाहता कोई, क्योंकि सच सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं होती, झूठ सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी होती है। अभी मैं आपसे कह दूं मैं खाटू से आया हूं, भभूति लाया हूं, कीर्तन के बाद बांटूंगा, घर ले जाओगे, गले में रखोगे, खूब पैसा आएगा, तो इंतजार करोगे कब आरती हो, कब सरदार जी अपनी अटैची खोलें और भभूति बांटनी शुरू करें मुझे। मैं फिर कह के जा रहा हूं जितने लोग बैठे हो, जब भी हमारे जैसे मदारी कुछ भी फ्री में दिलाने की बात करें तो कह दो कि नहीं मिलता, झूठ बोल रहे हो, अपना लिफाफा मोटा कर रहे हो तुम खाली, क्योंकि उसे भी फ्री में नहीं कुछ मिला। उसने भी जब शीश कटाया तब आप बैठे हो यहां पर, वरना आप भी ना बैठते। जिसने शीश कटा के नाम पाया हो उससे फ्री में पाने की उम्मीद रखते हो? आप अपने पिता की सोचो, जब पापा गुस्से में होते हैं तो क्या कहते हैं कि ओए चप्पलें घिसी हैं तब ये बनाया है, इतनी आसानी से गंवाने नहीं दूंगा, मैंने फ्री में नहीं पाया जो तुम्हें फ्री में दे दूं, जा। असली बाप यही कहता, जा कुछ कर। तो वो असली बाप है, नकली बाप नहीं। वो आदत खराब नहीं करेगा फोकट में देके। और जब हम जैसे मदारी आपसे ऐसी बातें करें ना, आजकल आंख बंद करके बाबा ये कर दे वो कर दे, जब ऐसा कोई बोले सोच लेना मदारी है, मदारी मजमा लगा के तमाशा दिखा के चला जाएगा, हमारे पल्ले कुछ नहीं आना। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वापस लौटो अध्यात्म की तरफ। हम उस कर्मयोगी के बच्चे हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को कर्म योग का संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर थोड़ा भी उसको पढ़ लेंगे ना तो ये फ्री में ये चमत्कारों के बल पे कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देंगे हम। गीता कह रही है, हजारों वर्ष पूर्व कन्हैया ने कह दिया कि जो हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। हमारा काम कर्म करना, कर्म करते रहिए, परेशान नहीं होना है। कर्म करते रहिए, सैलरी देनी ही पड़ेगी। और कहीं प्रेम जाग गया तो बोनस भी बुलाकर बिठा कर देगा, ये ले तेरा बोनस भी है, ले जा इसे। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलना। नरसी को भी नहीं मिला, देखो। आओ, फिर वापस चल रहा हूं मैं उधर ही। श्री कृष्ण गो वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं कि सांवरो आवेगो, थारो वीरो आवेगो। ये भरोसा नरसी का है। कहने लगे, हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। सांवल वीरो नरसी मायरो, हो भाई तेरो सावल वीरो लसी मायरो। एक बार मीठी सी तालियां नरसी के भरोसे के लिए। क्या बात है। नरसी बोले, बेटी चिंता मत कर। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। राख भरोसो तेरो सांवल शह आवे। राख भरोसो तेरो सावल सा आवे। रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी। क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास। सांवल वीरो नरसी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो लसी मायरो। एक बार मीठी सी तालियां बजाना नरसी के भरोसे के लिए। क्या बात। ये भरोसा नरसी का है। नरसी बोले, चिंता मत कर, रो मत। सांवरो आवेगो, थारो वीरो आवेगो, और अकेला नहीं आएगा। तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी। तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी। तेरे सासरे से लिखी एक एक वस्तु आएगी बेटी, क्योंकि हो मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो लसी मायरो, भाई तेरो सावल वीरो लसी
करो। नरसी बोले सांवरो आवेगो। क्यों? सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाते। नरसी जब टूटी बैलगाड़ी लेके अपने गांव से निकले तो नरसी के साथ एक घटना घटी, जिस घटना का जिक्र नरसी अपनी पुत्री से कर रहे हैं कि बेटी चिंता मत कर, सांवरो आवेगो। कहते हैं नरसी टूटी बैलगाड़ी लेके जब घर से निकले, गांव से बाहर निकलते टूटी बैलगाड़ी, बूढ़े बीमार बैल, सवारियों का बोझा सहा नहीं गया, बैल लड़खड़ाए, बैलगाड़ी गड्ढे में, नरसी की टूटी बैलगाड़ी गड्ढे में। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सन्मुख आ खड़ा हुआ। बोलिए वृंदावन वन बिहारी लाल की जय। 3 लोगों के मालिक ने भगत की गाड़ी अपने हाथ से बाहर निकाली। कल्पना करो जो कह रहा हूं। वेश बदल कर 3 लोगों के मालिक ने अपने भगत की गाड़ी बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाल दी। और जब गाड़ी सीधे रास्ते पे पड़ गई तो मेरा मोर मुकुट बंसी वाला हाथ जोड़ के नरसी के सन्मुख खड़ा हो गया। कितनी सरलता है ठाकुर में, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं भगत जी कहां जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा मेरी बैलगाड़ी टूटी, बैल मर रहे, हमारा बोझा उठता नहीं, आपको कहां बिठाएं?